बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम एक बड़े अहम मौजू पे बात करने लगे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दी नेशन अखबार से अली हमज़ा, जिन्होंने बड़ी अहम स्टोरी पिछले दिनों एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की और कुछ डाटा इन्होंने इकट्ठा किया कि जो इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के भी जज हैं, मुल्क भर में एक ही अदालत है और उसके वो जज हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की। जब वो अडियाला जेल में समातें कर रहे थे, अडियाला जेल में इमरान खान के ट्रायल चल रहे थे, तो अडियाला जेल समातों के दौरान जो पेंडेंसी थी एटीसी मतलब एंटी टेररिज्म कोर्ट में और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, वो पेंडेंसी उन ट्रायल से पहले क्या थी, दरमियान में क्या थी और बाद में क्या हुई, उस सारे का एनालिसिस आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे पिन पॉइंट करके आप एक केस को आप फोकस कर लें और बाकी जितने केसेस हैं उनको आप पेंडिंग करते रहें, उसमें एक एक मंथ की तारीखें डालते रहें, उनके ट्रायल जो है वो पेंडिंग जो है वो चलते रहें। इसी तरह हम बात करेंगे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की। वहाँ पे भी कुछ इस किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई है। सबसे पहले बात करते हैं अली हमज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये बताइए कि पहले हम इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से शुरू करते हैं। वहाँ पे जब ये ट्रायल शुरू हुए अडियाला जेल में, इमरान खान के ट्रायल शुरू हुए, शाह महमूद कुरैशी, फिर बुशरा बीबी और सब के, तो जज जो थे वो वहाँ पे जा रहे थे। तो ट्रायल शुरू होने से पहले कितने केसेस पेंडिंग थे उस अदालत में? अच्छा, थैंक यू साकिब भाई। मामला इस तरह का है कि जो आपने जैसे बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये वाहिद अदालत है मुल्क में और इनके पास चार्ज एंटी टेररिज्म कोर्ट की भी 2 अदालतों का था। तो जब 1 अक्टूबर के बाद से नोटिफिकेशन आया और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, और इन्होंने जेल के अंदर जब ट्रायल स्टार्ट किया, तो तब से लेके और जनवरी 31 या 30 तक जब इसका फैसला आया, तब तक ये 30 से ज़ायद मरतबा वहाँ पे जा चुके हैं अडियाला जेल ट्रायल करने के लिए। मतलब 4 मंथ में 30 से ज़ायद मरतबा जा चुके हैं। और ये जब वहाँ जाते थे तो ये डायरेक्ट उधर ही जाते थे और फिर वहाँ से घर और पीछे जो केसेस थे उनकी सुनवाई नहीं हो पाती थी। साइफर ट्रायल स्टार्ट होने से पहले जो टोटल केसेस की तादाद थी वो 37 थी। ये एटीसी में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में, एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर जो टोटल जो 2 कोर्ट्स और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मिला के जो 37 थी उसकी तादाद, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर इसके 5 केसेस थे। तो ये तादाद जब ये ट्रायल शुरू हुआ, जी, जब ट्रायल शुरू हुआ, अक्टूबर से पहले का आप ये डाटा बता रहे हैं? ठीक है। और अक्टूबर से पहले का ये डाटा था 37 केसेस थे, इंक्लूडिंग 5 ऑफ देम वर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के। और उसके बाद जब ये कन्विक्शन इन्होंने कर दी, उसके बाद जो थे वो जो केसेस थे उनकी तादाद 52 हो गई और उसके अंदर 5 जो थे। ये आप बता रहे हैं जनवरी के बाद का डाटा? जी जी। उनकी केसेस की तादाद होगी 52। जी, मतलब 37 से 52 हो गए जी। उनमें जो पेंडेंसी थी कम खत्म क्या होनी थी वो बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई। और उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि और उसमें कितने केसेस पे फैसला हुआ, कोई आइडिया नहीं? उसके अंदर फैसला दरमियान में नहीं हो सका क्योंकि वो उनके कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे, वो वहाँ जाते थे। और उसके अलावा बिल्कुल हफ्ते में ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है चीजें कि 2 से 3 दफा सिर्फ वो अदालत आ पा रहे थे। ठीक है जी। मतलब रूटीन की जो जमानतें होंगी वो तो मेरे ख्याल में जो बेल बिफोर अरेस्ट है वो तो, लेकिन ट्रायल जो है जी वो पेंडिंग हुए होंगे। ट्रायल पेंडिंग हुए। और ये जैसे कि आपको मालूम है कि ये स्पेशल कोर्ट है और इसका मकसद ही सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का ये है कि जो ट्रायल्स हैं वो जल्द से जल्द हों। उसके बाद एक और बात भी ऐड करूं कि ये जैसे ही फरवरी आया तो वो फिर 60 दिनों की तातीलात पे चले गए, प्राइवेट लीव्स पे 25 अप्रैल तक। और उसके बाद तो मामलात ये हुए कि अभी 1 अप्रैल को वहाँ पे जज आए हैं ताहिर अब्बास। कब वो छुट्टी पे गए हैं? वो गए हैं फरवरी 24 या 5 को और अप्रैल 25 तक, यानी कि 60 दिनों की। लेकिन दरमियान में जो 35 दिन है ये क्या होता रहा है वहाँ पे? 35 दिनों के अंदर इसमें ये हुआ कि एक तो वो इलेक्शन की वजह से छुट्टियां वगैरह भी आ गई। ठीक है। उसके बाद जो रेगुलर केसेस वगैरह थे जो वहाँ पे, क्योंकि इन अदालतों होते रहे सर, एटीसी की अदालत के अंदर रोज जो इनकी कॉज लिस्ट होती है उसके ऊपर 7 से 8 केस रोज की बुनियाद पर होते हैं, और अगर 2 के भी मिला लें तो 8-10 केसेस होते हैं। मगर वो उसी रफ्तार से चलते गए, मगर जो उसके अंदर फैसले थे उसके अंदर थोड़ा सा डिले आया और इवेंचुअली जो है वो फिर छुट्टियों के ऊपर चले गए। और ये 30-35 रोज तो मामलात ऐसे ही चलते रहे और फिर 1 अप्रैल को मेरे ख्याल में नए जज जो है जी ताहिर अब्बास साहब, कल उन्होंने चार्ज संभाला, अपॉइंट हुए। और इसके अंदर साकिब भाई जो छुट्टियों के अंदर चले गए, और उससे पहले भी अब कुछ केसेस हैं जिनका सियासी केसेस से कोई लेना देना नहीं है, सियासी भी हैं इसके अंदर, मगर कुछ केसेस के अंदर कोई बुजुर्ग वगैरह एटीसी के पर्चों के अंदर जो नॉमिनेट हो जाते हैं, उसके अंदर 2-3 तो ऐसे हैं कि जिनकी बेल्स वगैरह जो है वो बिल्कुल लगी हुई है, मगर जज ना होने की वजह से वो जो टाइम है वो जेल के अंदर एक्स्ट्रा टाइम गुजार रहे हैं।
अच्छा, जेल के अंदर एक्स्ट्रा टाइम गुजरा है और जो बुजुर्ग थे उनकी जमानतें हैं वो पेंडिंग हो गए, पेंडिंग हो गए सारे मामला। अच्छा, तो ये नाजरीन एहतसाब अदालत की भी हम बात करते हैं, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसके 5 मुकदमे थे अक्टूबर से पहले, और जब जनवरी 30 को साइफर केस का फैसला आया तो उसके बाद भी वो पांचों बरकरार थे। पांचों ही बरकरार। मतलब ये है कि साइफर केस का जो ट्रायल है वो उसमें FIR हुई 15 अगस्त को, 29 अगस्त को उसमें पहली हियरिंग थी, और उसमें फर्द जुर्म जो है जब चालान वगैरह जमा हुआ तो ये आलमोस्ट सितंबर अक्टूबर में मामला पहुंच गया। जब ये साइफर का ट्रायल शुरू हुआ तो साइफर का भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वो मुकदमा था, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इट मीन के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के 6 मुकदमात थे। 6 मुकदमात थे, 6 में एक तो डिसाइड हो गया हेस्ट में, जिसमें 2 दफ़ा ट्रायल कलदम भी हुआ, और उसके बाद तीसरी दफ़ा उन्होंने भी वही गलतियां करके जो है वो फैसला आया उसमें, अभी जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं मामला। लेकिन जब वो ट्रायल का फैसला आ गया ट्रायल कोर्ट का, तो वो जो 5 बाकी थे वो अभी भी बाकी, उनके फैसले जो है वो नहीं हो सके, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके अलावा ATC का भी बताया कि जमानतें भी पेंडिंग है। तो मेरा ये ख्याल है कि अदालतों को थोड़ा सा मुतवाज़न एक जो है वो चलना चाहिए तमाम केसेस को। अगरचे जो पॉलिटिकल नेचर के केसेस हैं वो टाइम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन फिर टाइम मैनेजमेंट ऐसी हो कि आप उसको मैनेज कर सकें। मतलब अगर पॉलिटिकल केस को आप 50% भी टाइम दे रहे हैं तो 50% बाकियों का भी जो है वो हक है। और ख़ास तौर पर फिर इस तरह की बात कि जब आप वहाँ पे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बातें कर रहे हों, और वो जो बेचारे अदालतों में आने वाले हैं उनको 8:30 से 3:30 बजे जो दफ्तरी औकात कार में भी टाइम ना मिले, तो ये मेरा ख्याल में एक तवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं रहता। इस हमारा जो सिस्टम है, फिर सिस्टम से जो आम जनरल पब्लिक है उसका जो एतमाद है वो कम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। ये एक जनरल डिस्कशन भी चल रही है, बहस भी हो रही है, इन्फ्लुएंस है, मुदाखलत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें फिर जो अदालतों का काम है उनको फिर काम फिर उसी तरह ही करना चाहिए। तो ये एक बड़ा एक खौफनाक किस्म का पहलू है इस सारे तनाजुर में, जो अभी रिसेंट पास्ट में हाई प्रोफाइल जो ट्रायल्स हुए हैं। तो इस पहलू को भी अल्टीमेटली हमारी अदालतों को देखना चाहिए। क्या आप बात करने लगे थे? मैं बस उसमें गुजारिश आपको यही कह रहा था कि जब वो छुट्टियों के ऊपर गए तो तब से लेके 1 अप्रैल तक बात वही आ जाती है कि तकरीबन 35-40 डेज के अंदर वही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और ATC में इस्लामाबाद में सर कोई जज ही नहीं। अच्छा, और अब वो जज अपॉइंट हुए हैं और अब मामला आगे चलेंगे। मतलब दरमियान में 35 दिन वो भी गए। ठीक है, तो ये सूरत हाल है नाजरीन। बहरहाल इस पे देखने, सोचने और समझने की ज़रूरत है। मतलब मामलात उस नहज पे नहीं जाने चाहिए कि आम पब्लिक जो है वो मायूस हो, तो चीज़ें स्मूथ होनी चाहिए, बेशक कोई पॉलिटिकल केस हो या नॉन पॉलिटिकल केस हो। अब आते हैं हम एहतसाब अदालत के तरफ। तो एहतसाब अदालत में क्या पोजीशन है? एहतसाब अदालत में भी सिलसिला इसी तरह का है कि जैसा आपको पता है कि एहतसाब अदालत के अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा, बात शायद लंबी हो जाए। जी जी। कि जब अमेंडमेंट्स की थी PDM की हुकूमत ने, जो उनका नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस था, उसके अंदर 3 दफ़ा इन्होंने अमेंडमेंट की, वो बाद में चैलेंज हो गई। इमरान खान साहब अदालत गए। उसके बाद 15 सितंबर 2023 को उसके अंदर वो आ गई, जो बदयाल साहब थे उन्होंने जाने से एक दिन पहले, आपको याद होगा, उन्होंने रिवर्स किया, और जो अमेंडमेंट के बाद जो केसेस एहतसाब अदालत से वापस हेडक्वार्टर नैब चले गए थे, उन्होंने कहा कि वो सारे केसेस जो भेज दें, दोबारा भेजें। वो जब केसेस दोबारा भेजे तो एक ICAI और उसके बाद 31 अक्टूबर को एक स्टे ले लिया गया फाइनल जजमेंट के ऊपर। ठीक है, अब के ट्रायल जारी रहेंगे, फाइनल जी जजमेंट्स जो है वो एहतसाब अदालतें नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि प्रोसीडिंग्स, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं मगर फाइनल पैसा देंगे। उसके बाद ये देखा गया कि जिस तरह हम कवर कर रहे हैं काफी टाइम से एहतसाब अदालतों को, कि वहाँ पे प्रोसिक्यूटर्स और उसके बाद जो अक्यूज है वो आते हैं, अक्यूज के वकील कहते हैं कि सर आप तो इसके ऊपर फैसला कर ही नहीं सकते 31 अक्टूबर की उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके ऊपर आगे डेट कर देते हैं, डेट कर देते हैं। फिर प्रोसिक्यूटर भी कहता है आके नैब का कि इसके ऊपर जनाब ये इस तरह हुआ है, 15 सितंबर के बाद ये केस वापस आया, इसके ऊपर नया रेफरेंस नंबर लगा, मगर अभी इसके ऊपर ये मामला है। तो उसकी वजह से भी जो डेट्स हैं दिए गए डेट आगे से आगे दिए जा रही थी। मगर एक और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, ये पुराने केसेस के ऊपर था। उसके बाद नैब ने 2 रेफरेंसेस फाइल किए और दोनों रेफरेंसेस इमरान खान के ऊपर, एक तोशा खाना जिसकी तो कन्विक्शन भी हो गई है उनकी,
और दूसरा 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट वाला जो रेफरेंस था वो आया। और तीसरी जो थी इंक्वायरी वो फवाद चौधरी साहब के पास पिंड दादर लिल्ला इंटरचेंज वाली जो थी वो आई। मगर उसके अलावा जितने इम्पोर्टेंस के केसेस हैं, प्राइवेट लोगों के केसेस हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस हैं यहाँ पे, 3.5 अरब के स्कैम है, 18 अरब रुपए के स्कैम है। मगर मामला ये है तमाम में तारीखें पढ़ रही हैं सर, तारीखें लंबी कितनी तारीखें आई एम सॉरी टू यूज महीने 1.5 महीने सर बांटी जा रही हैं तारीखें। अच्छा। तो इस तरह, और अब तो इस तरह का मामला हो गया, एक नए जज साहब वहाँ पे अपॉइंट हुए हैं कि वो तो अब जून की तारीखें देना शुरू। अच्छा, मई जून की तारीखें हैं जी। अच्छा, और उसमें केसेस किन किन शख्सियात के पॉलिटिकल केसेस हैं? उसके अंदर पीपल्स पार्टी के केसेस हैं और उसके ऊपर साबिक वज़ीर आज़म आसिफ अली जरदारी साहब का भी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी, नवाज शरीफ साहब का भी। प्राइवेट आपने एक मुदारबा स्कैंडल सुना होगा, जी। उसका एक बहुत बड़ा है, वो भी पेंडिंग जा रहे हैं जी। ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट एक शुरू नहीं, हुआ था। इसमें एक चीज ये नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने तो फाइनल जजमेंट से रोका है, उसने ये तो नहीं कहा ट्रायल आप नहीं करेंगे, तो ये क्यों फिर तारीखें लंबी पड़ रही हैं सर? हालांकि इमरान खान का वो जो केस है 190 मिलियन पाउंड केस, फिर तोशा खाना का केस, हमने देखा कि एहतसाब अदालत ने 9 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की, 31 जनवरी को फैसला दे दिया। वो भी एहतसाब अदालत की हिस्ट्री में एक के 21 दिन में उन्होंने ट्रायल मुकम्मल किया, वो भी एक हिस्ट्री है। तो दूसरी तरफ अभी 190 मिलियन पाउंड केस चल रहा है, वहाँ तो जज साहब मेरा ख्याल है एक हफ्ते में बाज़ औक़ात 2 भी कर लेते हैं तारीखें, और एक तो ज़रूर पड़ती है। तो यहाँ पे 1 मंथ की और वहाँ पे 1 हफ्ते की, तो ये फिर मामला तो फिर वहीं आ गया। साकिब भाई, इसके अंदर मामला इस तरह के कुछ जराये से हमारी बात हुई नैब हेडक्वार्टर के अंदर कि ये क्या चल रहा है आपकी एहतसाब अदालत में और आप कैसे, तो उन्होंने कहा हम मोस्टली केसेस को क्लोजर की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा। क्लोजर से मुराद ये है कि अब अगर फाइनल वर्डिक्ट नहीं कर सकते उनके ऊपर, तो जो बैंकिंग का, किसी का फ्रॉड का केस है वो बैंकिंग को दे दिया, किसी का FIA का है वो उसको दे दिया। तो इसके ऊपर जितने हमारे मुल्क के रिसोर्सेज नैब पे और स्पेशली एहतसाब अदालत, वहाँ पे भी एहतसाब अदालत की 3 अदालतें हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 1, 2 और 3। और पहले जब जज बशीर साहब थे काफी टाइम तक एक वो जज रहे, और अब ये नासिर जावेद राना साहब हैं, तो तीनों अदालतों के एक जज वो हैं, स्टाफ तीनों अदालतों का आता है, प्रोसिक्यूटर हर अदालत का आता है। और इवेंचुअली जैसा आपने देखा कि पहले नवाज शरीफ साहब के केसेस में, अभी इमरान खान साहब के केसेस में, उन्होंने आखिर में आके सारे यही कह देते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अभी तक जो है वो इमरान खान के केसेस में तो ऐसी बात नहीं आई कि हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आई जानी है। नवाज शरीफ साहब के केसेस में आ गई थी, उनके खिलाफ जो तोशा खाना का केस है वो कब की तारीख है? अब कल मई जून की होगी जी। किसकी? तोशा खाना जो गाड़ियों का केस है जी, उसकी भी आगे की है। उसमें जरदारी साहब ने एक एप्लीकेशन वो तो इस्तिस्ना उनको हो गया, लेकिन बाकियों की हद तक तो केस चल सकता है ना जी, बाकियों चल सकता है, और उसमें सिर्फ ये जजमेंट जो है वो नहीं सुना सकते, केस चल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान का तो 21 दिन में ट्रायल मुकम्मल हो गया, और वो जो तोशा खाना गाड़ियों का केस है 2019 से जो है पेंडिंग है। फिर एक और जो मतलब ये मतलब पॉलिटिकल केसेस हर दौर की मैं बात कर रहा हूँ, आज के दौर में जाहिर सी बात है विक्टिम इमरान खान और उनकी पार्टी है, पिछले दौर में नवाज शरीफ थे, उनके मामला इस तरह देखे जा रहे थे कि सिंगल आउट करके कि उन केसेस को, इनको जो आगे जो है वो पहिए लगाने हैं और बाकी केसेस जो है वो पेंडिंग रहेंगे, तारीखें लंबी पड़ेंगी। और अब की बार जो है वो इमरान खान के केसेस को पहिए लगे हुए हैं और बाकी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसी तरह का एक और मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन हुए थे 2021 में। सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे थे और PTI के 1-2 MNA थे, उन्होंने वो वीडियो स्कैंडल एक आया था, वो इलेक्शन कमीशन के पास आया, तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर जो क्रिमिनल फौजदारी कार्रवाई का एक कंप्लेंट फाइल की इस्लामाबाद की कचहरी में। ये 2021 के अक्टूबर या उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन मीनवाइल एक और मामला आया 2022 में। 2022 में जो इमरान खान है उनके तोशा खाना का मामला आया, तो तोशा खाना का रेफरेंस भेजा कौमी असम्बली के स्पीकर ने PDM की हुकूमत में। इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी केस बना के भेज दिया इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट को। अब 2 केसेस आए इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में, दोनों में जो प्रोसिक्यूशन साइड है या कंप्लेनेंट साइड वो इलेक्शन कमीशन था। अब दोनों का आप देखिएगा कि हुआ क्या है। 2021 वाला जो मामला था, जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे और उनकी वीडियो वाला जो मामला था, वो फौजदारी केस आज भी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, और उसमें इलेक्शन कमीशन को ना जल्दी है, ना इलेक्शन कमीशन ने कभी अर्ली हियरिंग डाली है, ना उनको कोई लंबा चौड़ा उसमें तगो-दो कर रहे हैं, ना कोई बड़ा वकील खड़ा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब उसके काफ़ी टाइम के बाद एक केस आया था, वो इमरान खान का था, उसका फैसला उन्होंने 5 अगस्त 2023 को करवा लिया था, लेकिन उससे पहले आने वाले केस का फैसला आज तक नहीं हो सका। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंगल आउट कर लिया जाता है, वो आप
ATC लें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लें, एहतसाब अदालत लें या इलेक्शन कमीशन का मामला लें, तो सब में ये चीज़ें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया अली हमज़ा। अली हमज़ा ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया कि कैसे पेंडेंसी कैसे है और कैसे जो मिस मैनेजमेंट ही हम इसको कहेंगे कि थी कि एक केस पे फोकस था और बाकी सारे केसेस जो है वो पेंडिंग हो गए। बहरहाल ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अदलिया को कम से कम देखना चाहिए कि अवाम का एतमाद जो है वो उन पर बरकरार रहे। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।